अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इसरार चान एक नए व्लॉग के साथ। कल जैसा कि हम सब जानते हैं पीटीआई अदालतों में गई थी, इलेक्शन कमीशन में गई थी, जहां मजमूई तौर पर 40 के करीब सूबाई और 25 के लगभग कौमी असम्बली की नशस्तों पर नताइज को रोक दिया गया था। उस हवाले से कुछ केसेस के ऊपर अभी अपडेट्स आई हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। पहला जो हल्का है उसमें है PP 147 लाहौर। यहाँ से मियाँ हमजा शहबाज शरीफ साहब को कामयाब करार दिया गया था इब्तदाई तौर पर, लेकिन उसके बाद पीटीआई के उम्मीदवार यहाँ से अदालत से रुजू किया और अब जो अपडेट आई है वहाँ पे ये है कि पीटीआई की अपील रिजेक्ट हो गई है और हमजा शहबाज शरीफ साहब का नोटिफिकेशन कर दिया गया है। दूसरा हल्का है जी NA 148 कौमी असम्बली मुल्तान की ये नशिस्त, जहाँ से मियाँ कह रहा हूँ यूसुफ रजा गिलानी साहब यहाँ से कामयाब हुए थे पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट 293 वोटों के माध्यम से। वहाँ पर रीकाउंटिंग हुई और रीकाउंटिंग में उनके वोट्स मज़ीद कम हो गए हैं। अब उनके वोट्स जो उनकी लीड है वो रह गई है 141 वोट्स की और उन्हें 141 वोट से कामयाब करार दे दिया है फॉर्म 49 के मुताबिक। तीसरा हल्का है PP 71 सरगोदा। यहाँ से फैसला महफूज कर लिया गया है। नईम पंजोता साहब की अपील पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया है रिकाउंटिंग का और जो है फॉर्म 45 की गिनती के हवाले से। उसके बाद आते हैं जी NA 128 सलमान अकरम राजा साहब और ओन चौधरी साहब के हल्के पर इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब ने वहाँ पर ये प्ली ली है कि 443 पोलिंग स्टेशन में से वो 437 यानी 437 पोलिंग स्टेशन पर जीत गए। उनमें मजमूई तौर पर 1,59,000 वोट मिले, जबकि ओन चौधरी साहब को उनके बकौल 43,000 वोट मिले, लेकिन दोबारा जो है वो उसमें काउंटिंग में तकरीबन 1,10,000 वोट्स का इजाफा कर दिया गया। इसके अलावा जो वहाँ पे उन्होंने मजीद अपने कमेंट्स में दिया कि जो उनके साथ हल्का था, उनके नीचे सूबाई का हल्का था PP 169, यहाँ से जो PP 169 में कास्ट हुए हैं NA 68 के मुकाबले में वहाँ पे 80,000 का डिफरेंस आ रहा है। 80,000 का डिफरेंस आ रहा है जो कि बहुत बड़ा है। इस पर भी NA 128 पर भी इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है। इसके अलावा JUI फे यानी मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के लिए ये खुशखबरी हुई कि उनकी अब एक नशिस्त मजीद बढ़ गई है। बलूचिस्तान से उन्हें एक और नशिस्त मिल गई है ज़ोब के इलाके से, जो कि NA 251 का है। वहाँ से उनके उम्मीदवार को कामयाब करार दे दिया गया है। NA 64 जहाँ से कैसरा इलाही ने अपील की थी चौधरी सालिक के खिलाफ, उस पर भी फॉर्म 45 की गिनती के लिए पोलिंग एजेंट्स और कैंडिडेट्स को नोटिस कर दिया गया है और रीकाउंटिंग के लिए बुला लिया गया है। इसी तरह से कुछ दूसरी जो है अपील्स पर और जो है दरखास्तों पर भी इस समाअत अभी जारी है। देखते हैं क्या पीटीआई को रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता है। इस मुख्तसर से व्लॉग में इतना ही। मज़ीद बात करते हैं अगले व्लॉग में पार्टी पोजीशंस और हुकूमत साजी के हवाले से होने वाली डेवलपमेंट्स पर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।